बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम दोस्तों, आखिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सारी ज़िंदगी नाराज़ क्यों रहें? दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अली से बात ना की। वो हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना भी गवारा न करती। आखिर यही नाराज़गी इतनी आगे पहुंची कि हज़रत आयशा और हज़रत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंग जमल कहा जाता है, और उसमें हज़ारों सहाबा इकराम का पाकीज़ा खून बहाया गया। हज़ारों औरतें बेवा हो गईं और हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। तो दोस्तों, आखिर हज़रत आयशा और हज़रत अली के बीच आपस की इस नाराज़गी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए पहले उस पर नज़र डालते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। वो ये कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब जिस काफ़िले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि काफ़िले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं क़ज़ाए हाजत वगैरह से फ़ारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूर चली गईं ताकि फ़रागत हासिल कर सकें। जब फ़ारिग होकर वापस आईं तो आपने हौदज में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गई। पीछे सहाबा इकराम ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा हौदज में बैठ भी गई होंगी। इसलिए 4-5 आदमियों ने हौदज को उठाकर ऊँट पर सवार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में कम थी और वज़न भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे, तो उनको पता भी न चला कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर बैठे हैं या नहीं। अब काफ़िले के लोग तो वहाँ से चले गए। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस आए तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफ़िला जा चुका है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर नींद गालिब आ गई, तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफ़िला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहाँ आकर देखें कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। तो वो सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहाँ लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन सहाबी की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँख खुल गई, तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊँट को बिठाया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट पर सवार हो गईं। उन सहाबी ने ऊँट की महार पकड़ी और चल पड़े।
यहाँ तक कि जब वो उस काफ़िले के पास पहुँचे तो काफ़िले में जो मुनाफिक मौजूद थे, तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचा सके, लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि नऊज़ु बिल्लाह, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वो काफ़िले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफ़िले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन में एक सहाबिया हज़रत उम्मे मस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबिया को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं? तो वो कहने लगी कि आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या कहता है? तो इस पर उन सहाबिया ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारी बातें बता दी कि आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ, चली जाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुँची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी है। मैंने पूछा कि अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहीं, मुझे कोई जवाब ना दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर है? तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारपाई पर बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा है। मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वुज़ू किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा कि आयशा किधर जा रही हो? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फ़ैसला करके खुद को हलाक न कर ले। तो फरमाती हैं कि मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी,
मैं अपना रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि आए मेरे अल्लाह, ए फरियादियों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ए अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। ए अल्लाह, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो तूने एक बच्चे से गवाही दिलाकर उन्हें बचाया। ए अल्लाह, हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो तूने ही उनके शीरखार बच्चे से पाक दामनी की गवाही दिलवाई। ए अल्लाह, आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाज़े पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मुझ पर भी तोहमत लगी है, तो ए अल्लाह तू हुमैरा की मदद फरमा। मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है जो इस कमज़ोर को तसल्ली दे सके। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थीं। इधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक मजलिस मुशावरत कायम की हुई थी कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा बाकी सारे बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के बीच गमज़दा बैठे हुए थे। सहाबा इकराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को गमज़दा देख रहे थे कि जिसकी वजह से सहाबा इकराम की भी तबीयत कुछ अजीब सी बन चुकी थी। इसलिए कुछ सहाबा इकराम तो सिसकियाँ ले ले कर रो रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त और शराफत बख्शी है कि आपके बदन मुबारक पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाज़त नहीं। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है तो आपकी शरीक हयात ऐसी कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो? इसलिए मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल झूठ नज़र आती है। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ऐ उस्मान, तुम क्या कहते हो? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पर साया किए रहता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साये पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी के कदम आपके साये पर नहीं पड़ सकते, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वो उनके साथ कुछ गलत काम कर सकें। लिहाजा ये चीज़ तो हमारे वहम गुमान से भी बाहर है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर नहीं थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इत्तला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो या अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों न बताया जाता? इसलिए मुझे ये बात कुछ ठीक नज़र नहीं आती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा कहने लगे कि या रसूल अल्लाह,
اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے چھوڑ دیجیے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجیے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के खतरे थे और आपके अंदर वो हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फ़ैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थीं। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बारात नाजिल फरमा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि ऐ आयशा उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी, तो मैंने कहा कि मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। उसी ने तो आज मुझे बचाया है, आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी में पूरे 18 आयतें नाज़िल फरमाएँ। यही नहीं कि सिर्फ हज़रत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ऐ आयशा तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफ़ों में रहना पड़ा, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगीं। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा कराम को जमा करके हज़रत आयशा के बारे में मशवरा लिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा कराम ने हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी और आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास देखा तो ये बात भी कह दी कि या रसूल अल्लाह, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो ये बात जब हज़रत आयशा को पहुंची कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है, तो हज़रत आयशा फिर हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात ना की। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।